हरे कृष्णा। अब आप सबका स्वागत है भगवत गीता के चौथे अध्याय में। तो चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग, है ना। योग का अर्थ हमने समझा ना। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। इसके पहले भी हमने देखा था कर्म योग। ज्ञान योग यानी कर्मों के साथ, ज्ञान के साथ भगवान से जुड़ना। यानी हम ज्ञान के मार्ग से भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। इस अध्याय का एक और नाम है दिव्य ज्ञान, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान लेंगे, है ना। इस ज्ञान से ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है, इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। ठीक है। तो क्या विधि है, कैसे हम ज्ञान योग से भगवान से जुड़ सकते हैं और कैसे हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, इन दो मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। तो हम इसमें पहले और दूसरे श्लोक को देखते हैं। तो पहले श्लोक में क्या है, श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे भगवत गीता के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमने पहले भी आपको कल बताया था क्या, कि भगवत गीता सिर्फ 5000 साल पुरानी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि भगवत गीता सिर्फ 5000 साल पुरानी है, पर भगवत गीता सनातन धर्म, जैसे हम कहते हैं इटर्नल, हमेशा से थी। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था, है ना। उसके बाद फिर ये गुरु शिष्य परंपरा से चलती रही। किंतु क्या होता है कि बीच बीच में ये लुप्त हो जाती है, तो इसलिए भगवान दोबारा इसका ज्ञान देते हैं। तो पहले ही चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैंने इसका ज्ञान किसको दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। तो जो सूर्य एक लोक होता है, उसके जो राजा थे वो थे विवस्वान। उनको कृष्ण ने भगवत गीता की शिक्षा दी। फिर विवस्वान ने क्या किया, मनुष्य के पिता मनु को ज्ञान दिया भगवत गीता का, और मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है। इस पे हम आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी करेंगे। पहले मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है ना कि किस तरीके से 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान मिला था सूर्यदेव को, और कम से कम 20 लाख साल पहले मिला था मनु को। ठीक है। तो हम इस पे देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन हम शास्त्र के हिसाब से करेंगे, पूरे प्रमाण के साथ, खाली अंदाजा नहीं लगा रहे हम। ठीक है। तो इसमें दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखिए। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज विदु सकालेन यह महता योगा नष्ट परंतपा। मतलब इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। भगवान ने तो क्या क्या है, विज्ञान। विज्ञान हम आजकल साइंटिफिक टर्म्स में क्या होता है, विज्ञान, साइंस कहते हैं ना। तो साइंस ऑफ नोइंग गॉड, भगवान को जानने का ज्ञान, परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। यानी इस चीज को हम गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, हमें गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें आप देखिए, भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को बताया, उन्होंने मनु को, उन्होंने इक्ष्वाकु को। ठीक है ना। और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया था ना कि क्यों सूर्यदेव को ज्ञान दिया गया, है ना। तो इसमें क्या क्या है, राज ऋषियों, तो जो राजा रहते हैं उनको यह ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। क्यों, जिससे वो अपना साम्राज्य अच्छी तरह चला सके और अपनी जनता में धर्म का स्थापना कर सके। ठीक है। तो वो राजा भी रहते हैं और ऋषि भी रहते हैं, दोनों एक साथ। देखिए राज ऋषियों ने, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति रहती है वो सिर्फ राजा वाली नहीं, वो भोग वाली नहीं रहती है, वो ऋषि वाली भी रहती है। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं भगवान, कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, यह विद्या लुप्त हो गई, खो गई। ठीक है। और अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, यथारूप, यानी मैन्युपुलेटेड नहीं, ऐसा नहीं कि हम जैसा समझा दें, है ना। कितना हमने देखा है ना कि भगवत गीता पे कमेंट्री है कि एक्चुअल में पांडव नहीं थे। पांडव ना हमारी 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। कौरव जो है वो कौरव थे नहीं, वो दुष्टों को,
है ना, क्या क्या मन गढ़ंत कहानियां बना रखी है लोगों ने। ये रियल है, महाभारत का युद्ध हुआ है, सब रियल है, बट कोई भगवान को मानना नहीं चाहता। यानी भगवान का ज्ञान पर भगवान के बिना। आप सोच के देखिए, आपको प्यास बुझानी है पर बिना पानी के प्यास बुझाओ, ऐसा होता है क्या? तो जो भगवान का ज्ञान है, भगवत गीता क्या है, भगवान के बारे में, और उसमें भगवान को ही माइनस करके बाकी सब रखेंगे, ऐसी कमेंट्री हो गई। तो भगवान क्या कहते हैं, यथारूप, यथारूप यानी एज इट इज। उस एज इट इज नहीं रहा, सब मनगढ़ंत रह गया, ठीक है। इसलिए भगवान ने अब दोबारा इसको, अर्जुन को कुरुक्षेत्र के उस स्थल में इसका ज्ञान दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि गुरु शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। हमने पहले भी देखा था ना, भागवतम में क्या लिखा है कि जो कलयुग के लोग हैं स्पेशली, क्या है, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, सब कुछ मंद, झगड़ालू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी बुद्धि से कभी भी शास्त्रों को समझ नहीं सकते, ठीक है। और भागवतम में एक जगह यह भी उल्लेख है कि अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करें, करोड़ों साल लग जाएंगे। पर अगर हम किसी गुरु के शरणागत हो जाते हैं, है ना, तो हमें यह ज्ञान जल्दी से प्राप्त होता है। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी जरूरी है जानने की, अगर हम ज्ञान कहते हैं तो हम अभी अपनी जीवन में ऐसी अवस्था में है कि हम उसे स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई से रिलेट करते हैं। तो स्कूल और कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान, यानी मटेरियल नॉलेज। क्यों, आप उससे क्या सीखते हैं, मटेरियल चीजों के बारे में, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, है ना। पर वो ज्ञान आप पैसे देख के ले सकते हैं। आपके आपके जो गुरु है, आपके अध्यापक है, आप उनको पैसे देते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं। पर जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भगवान को जानने का ज्ञान है, वो पैसे से नहीं मिलता है, वो गुरु के शरणागत होकर मिलता है। और जब गुरु आप पे कृपा करता है, तब हृदय में आपके अंदर तब भगवान का ज्ञान जागृत होता है। तो वो ऐसे ही, आप पढ़ भी लें, आप 85 बार गीता पढ़ लें, पर अगर शरणागति नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको कौन बताएगा, हैंड रेस करें, मैंने ऐसा क्यों कहा कि 85 बार गीता पढ़ लें, पर अगर आपकी शरणागति नहीं है, अगर आप में को भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो आपको ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। इसका एक एग्जाम्पल कोई दे सकता है क्या मुझे, गीता से ही, भगवत गीता से कोई इस एग्जाम्पल को बता सकता है कि अगर आपको भगवान में श्रद्धा नहीं है, हैंड रेस कर सकते हैं, तो आपको गीता का ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। कोई एग्जाम्पल देगा? वाह प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बताइए। आई थिंक मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये ज्ञान तो कौरवों के पिताजी को भी बराबर ही मिल रहा था, लेकिन वो भगवान के शरणागत नहीं थे, इसलिए उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आई। बहुत सुंदर प्रभु। धृतराष्ट्र एक एक पल की लाइव कमेंट्री, हाँ, क्रिकेट के मैच में भी इतनी अच्छी कमेंट्री नहीं होती जितना संजय ने कमेंट्री करी, पर हाँ जी। उसको उसको भगवान पे श्रद्धा नहीं थी। तो जी। साक्षात भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, पर धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो यानी इसका अर्थ क्या निकलता है कि खाली अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ समझ के पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं, हमें श्रद्धा से, शरणागति के साथ समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं भगवान, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। देखिए, भगवान ने खुद कह दिया है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। हमारा, हम बद्ध जीवों का भगवान के साथ क्या संबंध है, इसका विज्ञान, इसको क्या साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं ना, कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसका विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भगवान ने खुद कह दिया, देखिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। क्यों तुमको बता रहे हैं, क्यों तुमको समझ में आएगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, शरणागत हो, श्रद्धा है और मेरे मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। दिव्य रहस्य, रहस्य यानी सीक्रेट, ठीक है। तो ये ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि कोई आपने 2 फुट मट्टी खोदी और आपको मिल गया। ये सीक्रेट आपके हृदय में रिवील होता है ना। ये ज्ञान आपके हृदय में तभी उजागर होगा जब आप हृदय से शुद्ध होंगे और शरणागति करेंगे गुरु की, ठीक है। तो यानी हमने तीसरे जो श्लोक है, ये तीसरे श्लोक में क्या देखा कि क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति की, है ना। हम कहते हैं ना कि इंटरव्यू में जाएंगे तभी हमें नौकरी मिलेगी, तो भक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि भगवान में श्रद्धा रखें, उसको
कोई कॉन्सेप्ट ना समझे, कोई मिथ ना समझे। उल्टा भगवान से बड़ा सत्य कोई नहीं है, भगवान ही सत्य है, बाकी सब मिथ है। ठीक है। अब जो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है तो हम समझेंगे कि ये परंपरा है क्या। हमने आपको एक परंपरा के बारे में बताया। हमने क्या बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, ऐसे करते करते यह ज्ञान प्रभुपाद तक आया। पर ऐसी 4 परंपराएं, 4 संप्रदाय हैं। ठीक है, हम समझते हैं ना कि हमें गुरु चाहिए क्यों। खुद से हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है क्या? तो कृष्ण खुद ही बताते हैं ना गीता में कि 2 प्रोसेस है ज्ञान लेने का। जैसे मैंने बताया, एक है मनोधर्म, खुद ही सोचते रहो बैठ बैठ के इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। पर बहुनाम जन्मंते, बहुत जन्म लग जाएंगे, भगवान के शब्द हैं, हमारे नहीं। बहुनाम जन्मंते, कितने समय लग जाएगा, कितने जन्म आपके निकल जाएंगे, पर आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। पर अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में हैं, अगर आप शरणागति हैं, तो मुझे आप झट से समझ जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो 4 परंपराएं जो है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो परंपरा है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ठीक है, उसमें कौन है परम, जो हमारे सबसे इसमें जो आचार्य है वो है माधवाचार्य। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रमुख आचार्य। और इस संप्रदाय को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म माधव संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय। ठीक है। दूसरा क्या है, उन्होंने लक्ष्मी माता को ज्ञान दिया कृष्ण जी ने, और उसके जो प्रमुख आचार्य कौन हुए? रामानुजाचार्य। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? श्री संपदा या रामानुजाचार्य संप्रदाय। ठीक है। तीसरा संप्रदाय क्या है, जहां पे उन्होंने शिव जी को यह ज्ञान दिया, इसको हम कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और इसमें कौन हुए प्रमुख आचार्य? विष्णु स्वामी। ठीक है। और चौथी जो परंपरा है वो है कुमार संप्रदाय। इसमें 4 कुमार जो है, ब्रह्मा जी के चार कुमार, और इसके कौन है प्रमुख आचार्य? निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुमार संप्रदाय। तो इस तरीके से 4 संप्रदाय। इस्कॉन कहाँ पे आता है? इस्कॉन आता है माधवाचार्य। इसको कहते हैं क्या? ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हम इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी 4 संप्रदाय हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय है, 4 संप्रदाय हैं। अगर आप चारों संप्रदाय में से, कैसे बार बार सवाल उठता है ना कि हम गुरु को पहचाने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम गुरु शिष्य परंपरा में हम सही गुरु के पास पहुंचते हैं? तो मैंने पहले कहा था आप गुरु से पूछ सकते हैं कि आप कौन सी संप्रदाय से हैं। तो इन ये 4 ही प्रमाणित संप्रदाय हैं, बाकी जो है वो प्रमाणिक नहीं है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि इस चीज को हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है कि हम खुद पढ़ के क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि पे थोड़ा अहंकार होता है। हम स्कूल के टेक्स्ट बुक समझ सकते हैं, तो हम गीता क्यों नहीं समझ सकते? तो इसमें हमारे उपनिषद, एक ईशो उपनिषद है, उसमें मनुष्य के 4 दोषों के बारे में लिखा है कि हर मनुष्य में 4 दोष होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? गलती करना। हम गलती करते हैं और हर इंसान गलती करता है। हम तो कहते हैं टू अर्र इज ह्यूमन। जैसे आप देखेंगे नासा, इन्होंने क्या किया? पहले बोलते हैं कि 9 ग्रह हैं, फिर बोलते हैं 8 ग्रह हैं, फिर बोलते हैं 10 ग्रह हैं, फिर वापस बोलते हैं 8 ग्रह हैं। ये क्या चल रहा है? हमने पढ़ा सोलर सिस्टम में सन प्लस 9 प्लैनेट, फिर बोलते हैं प्लैनेट एक्स भी है, अभी बोलते हैं नहीं प्लूटो इज अ डॉर्फ प्लैनेट, प्लूटो प्लैनेट नहीं है। तो कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं ना हम, और हम समझते हैं कि हमने सब समझ लिया है। ये तो खुद के हमारी सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या है? गलती करना। दूसरा क्या है? भ्रमित हो जाना, यानी इल्यूजन में आ जाना। कैसे? आप किसी खेत में, उसमें किसी डेजर्ट में जाइए, तो क्या लगता है देख के कि पानी है दूर, है ना, जिसको मिराज बोलते हैं। पर आप वहां पे पहुंचते तो क्या आपको पानी दिखता है? नहीं ना। फिर इसी तरह किसी लकड़ी को अगर पानी में घुसाएं तो वो लकड़ी टेढ़ी लगती है, क्या वो लकड़ी टेढ़ी हो गई? हुआ क्या ऐसा? नहीं। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है, इसलिए हम भ्रमित होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या? अपूर्ण इंद्रियां, जैसा मैंने कहा कि इंद्रियां पूरी नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि चमगादड़ जो आवाज करते हैं, क्या हम उसे सुन सकते हैं? नहीं, है ना। तो हमारे कान जो है वो पूर्ण नहीं है, तो हमारी इंद्रियां जो है वो पूर्ण नहीं। और चौथा क्या है? धोखाधड़ी की प्रवृत्ति। जी हाँ, हमारे अंदर धोखाधड़ी की प्रवृत्ति है। हमें कुछ ना भी पता हो पर हम ऐसा दिखाएंगे हम बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ कि ना। हमें कभी भी कुछ ना भी पता हो तो भी हम यह दिखाना चाहते हैं, आई नो दिस, आई नो दैट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज दिस, है ना। तो ये जो 4 हमारे अंदर कमियां हैं, क्या?
गलती करना, भ्रमित हो जाना, अपूर्ण इंद्रियाएं और धोखाधड़ी की प्रवृत्ति। ये जो 4 कारण है, इसके कारण हम कभी भी शास्त्रों को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसी के लिए हमें गुरु की शरणागति चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखिए, जो अब आते हैं हम इसमें कि ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें किस तरीके से कृष्ण जी से हमने शुरू किया है। 1 नंबर पे देखिए, कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, उन्होंने नारद जी को दिया, उन्होंने व्यास जी को दिया। इस तरीके से करते करते आप देखिए 20 नंबर में माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, यानी जिसका हमने बताया था ना हमने आपको कि मायापुर में जिनका बहुत सुंदर पंचतत्व का मंदिर है, उनका जन्म हुआ था नवदीप में, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, तो लॉर्ड चैतन्य। फिर ऐसे करते करते आप देखिए लास्ट में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये पूरी लिस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल है, ये पूरी साक्षात प्रमाण के साथ लिस्ट है कि ये है गुरु शिष्य परंपरा। कौन सी संप्रदा की? ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदा। ठीक है ना? पर आप चारों में से किसी भी संप्रदाय को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही प्रामाणिक है। इसको और एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट में, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में हम एडमिशन लेने जाते हैं, तो क्या कोई भी गली मोहल्ले के स्कूल में हम चले जाते हैं क्या? नहीं ना। हम देखते हैं ना कि कहाँ से उनको एफिलिएशन मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, प्रामाणिक है कि नहीं है, हम देखते हैं ना। इसी तरह भौतिक शिक्षा के लिए अगर हम इतना केयरफुल रहते हैं, तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि भौतिक शिक्षा से तो हम पैसे कमाते हैं, पर आध्यात्मिक शिक्षा से हम अपना जीवन जो है हम भगवान के साथ जुड़ने की शिक्षा लेते हैं, जिससे हम हमारी आत्मा जो है वो भगवान के धाम में जाए और फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा मैंने बताया था मैथमेटिक्स करेंगे, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम नीचे से शुरू करेंगे, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये है हमारे 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, ठीक है, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, हाँ ये देखिए, अब तो हम यहां से शुरू करते हैं। कलयुग, कलयुग कितना लंबा है? 4,32,000 साल। ठीक है, द्वापर कितना है? 8,64,000 साल। त्रेता 1.29 मिलियन और सत्य 1.728 मिलियन। इसको ऐसे समझिए बड़े आसानी से, कलयुग जो है 4,32,000, द्वापर उसका डबल, त्रेता उसका 3 गुना और सतयुग उसका 4 गुना, ऐसा है। देखिए द्वापर 2 गुना हो गया ना, 4,32,000 से 8,64,000, और त्रेता 3 गुना, तो कितना हो गया? 12,96,000 साल। तो सत्य युग जो है वो 4 गुना है। तो हमने स्कूल में किया था ना, लेट दिस नंबर बी एक्स, हम करते थे ना, सबने किया होगा ना, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर इज एक्स। तो कलयुग को अगर आप एक्स मान लेते हैं, तो ये 2x, ये 3x और ये 4x। ठीक है, अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना आता है? 4 3 7 दोनों 1 10, 10x आ गया। यानी एक जो पूरा चतुर्युग है, यानी जब चारों युग एक बार में खत्म हो जाते हैं, तो कितना समय निकलता है? 10x, यानी 10 से अगर हम 4,32,000 साल को गुना करें, तो यानी 43 लाख साल का एक युग हो, एक पूरा चतुर्युग होता है, जिसको हम दिव्य युग भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो 10x यानी 10x का एक दिव्य युग हुआ। अब इस तरीके से 71 जब दिव्य युग बीतते हैं, यानी 71 चतुर्युग जब बीतते हैं, तो उसको कहते हैं मनवंतर। ठीक है, मनवंतर। ठीक है, एक मनवंतर में कितने हुए? 71 दिव्य युग। समझ में आया आपको? 71 चतुर्युग, यानी जब 71 बार चारों युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग जब 71 बार रिपीट होते हैं, तो उसको बोलता है एक मनवंतर। ठीक है, अब क्या होता है? ऐसे 14 मनवंतर से ब्रह्मा जी का एक कल्प बनता है। एक कल्प यानी आधा दिन समझिए आप। तो एक कल्प यानी दोपहरी, एक कल्प यानी रात्रि, यानी 2 कल्प मिला के एक दिन। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होता है कि एक कल्प जो हुआ, अगर 14 मनवंतर है, तो 14 से अगर आप 71 को गुना करेंगे, तो हजार चतुर्युग जो है वो एक कल्प, यानी 1000 बार
आप सोच के देखिए, 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, और ऐसे ही 2 कल्प मिला के उनका एक दिन होता है। समझ में आया आपको? देखिए आगे चलते हैं। तो हम निकालेंगे ब्रह्मा जी का जीवन। ये शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणिक है, शब्द प्रमाण के साथ ये लिखा हुआ है, इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं है, एकदम कैलकुलेशन आपके सामने है। ब्रह्मा जी का जीवन, ठीक है, ब्रह्मा जी का जीवन कितने सालों का बताया जाता है? 100 साल का, ठीक है। और उसमें से कहते हैं कि 50 साल निकल गए। तो अगर ब्रह्मा जी के 50 साल निकल गए तो कितने साल, हमारे कितने साल हुए? तो 50 साल, देखिए 4,32,000 ये था कलयुग का माप, कलयुग 4,32,000 साल का है। 10 से क्यों गुणा किया? 10x, यानी ये निकल गया एक चतुर्युग, ठीक है। 1000 चतुर्युग निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। इसी तरह 2 कल्प मिलाएंगे तो आएगा उनका एक दिन, एक दिन उनका। अब एक साल में 360 दिन होते हैं, तो 360 से गुणा किया तो उनका एक साल आया। अब वो कहते हैं कि उनकी उम्र 50 साल की है अभी इस टाइम, तो 50 से गुणा किया तो कितना उनका एज है? आज के दिन में उनका एज कितना है? 155 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, किसी को पता है क्या? चैट में बताइए, ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में? किसी को पता है तो बताइए। 12। रोहन प्रभु जी कह रहे हैं 12, बिल्कुल सही। 12 जीरो, 155 ट्रिलियन ईयर्स, ठीक है। ब्रह्मा जी अभी इतने साल के हैं, ठीक है। आगे अब देखिए, 6 मनवंतर खत्म हो गए, ठीक है। 6 मनवंतर निकल चुके हैं। तो 6 से हमने 4,32,000 को गुना किया, 10 क्योंकि 10x था, और फिर 1000, यानी 1000 से क्यों किया? क्योंकि हमने बताया ना कि 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है उनका, और उसको 14 से गुणा, क्योंकि 14 से एक बनता है इसलिए डिवाइड बाय 14 किया, तो उसमें आ गया 1851 मिलियन ईयर्स। फिर 4 युग के 27 चक्र हो चुके हैं आज तक, ठीक है। यानी हमने क्या बताया था, कितने चक्र निकलते हैं ना चारों युग के, तो अभी तक 27 चक्र निकल चुके हैं। तो 27 गुना 4,32,000 गुना 10, यानी 116 मिलियन ईयर्स। फिर अभी जिस युग, अभी जो हमारा चतुर्युग चल रहा है उसमें हम कलयुग में है, यानी अभी का जो टोटल चतुर्युग है उसमें सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर निकल गया ना, तो 9 गुना 4,32,000, तो आया 3.8 मिलियन ईयर्स। और कलयुग के कितने साल निकल गए? 5,000 साल। तो टोटल कितना आया ब्रह्मा जी का जीवन? 155, और साथ में ये सारा हमने ऐड किया, तो कम से कम ब्रह्मा जी का जीवन कितने साल का हुआ? 155 ट्रिलियन ईयर्स। आपको समझ में आ रही है बात? ये कैलकुलेशन समझ में आया ना आपको? तो ब्रह्मा जी का ये जीवन है आज के दिन, जिसको अगर हम हिंदी भाषा में जिसमें बोलते हैं ना, लाख करोड़ अरब खरब, 1,555 खरब साल के हो गए हैं ब्रह्मा जी। 1,555 खरब, और ये सिर्फ उनकी आधी जिंदगी है, अभी आधी बची है। ब्रह्मा जी का जीवन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं तब प्रलय आती है, तब सृष्टि का विनाश होता है, ठीक है ना? ठीक है। जब ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं तब उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अच्छा, मनु का जीवन। मनु, जो हमने बताया ना कि मनु को भी ज्ञान मिला था, फिर मनु, तो मनु को कब ये ज्ञान मिला? तो 4 युगों के 27 चक्र हो गए हैं, तो 27 गुना 4,32,000 साल गुना 10, तो 116 मिलियन ईयर्स, ठीक है। फिर सत्य, त्रेता और द्वापर युग के जो हमने बताया कि 9x, तो 3.8 मिलियन ईयर्स। कलयुग के 5,000 साल बीत गए हैं। तो मनु का जीवन कितना हुआ? 116 प्लस 3, यानी 120, एक मिनट, हाँ, 1200 लाख साल पहले, गीता के 1200 साल पहले विवस्वान को दिया गया था। इससे समझ में आया आपको? यानी 1200 लाख साल यानी कितना हुआ? 12 करोड़ साल। तो ये 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया गया था। कैलकुलेशन क्लियर है ना? ठीक है। सूर्यदेव ने जब किसको दिया था ज्ञान? मनु को। अब मनु की अगर हम जीवन निकालते हैं तो मनु 12 करोड़ साल पहले थे, तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले दिया गया था। अब धरती पे कब आई? धरती पे कब आई? क्या लिखा हुआ है? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया, ठीक है। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया।
इक्ष्वाकु जो थे वो महाराज थे, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे, है ना, और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो ये तो हुआ कि सूर्यदेव ने मनु को दिया, ठीक है। उसके बाद इक्ष्वाकु जो धरती पे थे, जो सूर्य वंश के थे, किसी ने पूछा था तो हमने बताया था कि राम जी भी जो है वो इसी वंश में हुए थे, और राजाओं को गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। तो धरती पे कब आया ये देखा हमने, त्रेता और द्वापर, क्योंकि त्रेता की शुरुआत में आए थे इक्ष्वाकु। तो त्रेता और द्वापर के 5x हुए, यानी 21 लाख, और कलयुग के 5,000। तो राउंड भी अगर कर दें तो कम से कम 20 लाख साल पहले गीता पृथ्वी पे आई थी, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े से और कैलकुलेशन इसको हम नहीं देखेंगे। अब देखिए, इतना कैलकुलेशन जब भगवान ने अर्जुन को समझाया, तो अर्जुन क्या कहते हैं, पर ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर अर्जुन कंफ्यूजन में, क्यों? भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। मित्र हमारा क्या होता है, हम उम्र होता है। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि आप तो मेरे हम उम्र हैं, तो आपने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया कैसे। तो यहाँ पे अर्जुन मोहित लग रहे हैं, पर वो हमारी तरफ से पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है, अर्जुन बहुत बड़े भक्त, उनको सब पता है, बट क्योंकि जो नास्तिक होते हैं, जिनको यकीन नहीं होता, जो भगवान के अस्तित्व को क्वेश्चन करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रभु ये है कैसे, आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरे मित्र हैं, तो आपने इतने साल पहले कैसे दिया। ठीक है, कृष्ण प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं, कृष्ण द्वापर युग में है ना। इसमें ब्रह्मा जी की स्तुति क्या है पता है आपको, ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि पुरुषम, आदि मतलब एंशियंट, यानी जिसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु, ठीक है। आगे देखते हैं, तो भगवान इसमें छठे श्लोक में क्या बताते हैं, पढ़ते हैं। अज अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवानि आत्म माया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो भी तो अजन्मा और अविनाशी है, हाँ कि ना। हमने सीखा ना कि जो हमारी आत्मा है उसका कभी जन्म नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। तो यानी भगवान हमारी आत्मा के समान है, ये प्रश्न आ सकता है ना। पर भगवान आगे क्या कहते हैं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। आत्मा जीवों की स्वामी नहीं है, परमात्मा भगवान जीवों का स्वामी है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया कि भगवान आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ठीक है। परमात्मा जो होती है परमात्मा, वो सारी आत्माओं की स्वामी होती है, और जो जीव आत्मा हम है वो हम होते हैं परमात्मा के दास। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक युग में मैं फिर भी आता हूँ। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई कंट्री का प्रधानमंत्री है ना, उसको दूसरे देश में जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए ना। तो भगवान को भी ऐसा नहीं कि कोई आने के लिए उनको वीजा चाहिए, वो अपने मन मर्जी से प्रकट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कृष्ण कैसे कृष्ण प्रकट हुए, ठीक है। अब है कब प्रकट हुए कृष्ण, तो हम 7वें श्लोक में जाते हैं। बड़ा ही फेमस श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कब, जब धर्म का पतन होता है। हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म, और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं आता हूँ। फिर उसके अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं 4.8 में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। देखिए, अब एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमें क्या लगता है कि भगवान कब आते हैं,
दुष्टों को मारने। देख अपने कहते हैं भगवान, जब देखना भगवान जरूर आएंगे इसको मारने, है ना। पर आप बोल सकते हैं भगवान अगर इतने शक्तिशाली, हमने देखा कि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं ऐसे ऑप्युलेंसेस, है ना, कि वो इतने शक्तिशाली है तो वो किसी को भी भेज सकते हैं। कोई इतना बड़ा तो असुर है नहीं कि उनको खुद आना पड़े, है ना। तो इसका उत्तर भगवान यहाँ पे देते हैं क्या, कि मैं भक्तों का उद्धार करने, सबसे पहला कारण क्या है, भक्तों का उद्धार करने, भक्तों के साथ लीला करने आता हूँ। तो आते हैं वो भक्तों के साथ लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और फिर क्या सोचते हैं, अगर आया ही हूं तो चलो 2-4 दुष्टों को भी मार दूं, है ना। वो भी उनकी एक लीला रहती है। तो वो दुष्टों को मारने के लिए नहीं है, तो वो तो अपने पार्षद को भेज सकते हैं, उन्हें खुद आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर वो आते हैं भक्तों को आनंद देने। इसका एग्जाम्पल मैंने एक दिया था रामायण से, किसी को याद है क्या। जब एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना, कि राम जी तो खुद भी जाके सीता जी को ला सकते थे, खुद भी उड़ के जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए। किसी को याद है तो हैंड रेज करके बताइए। आशुतोष प्रभु जी बताइए। क्योंकि वो भक्तों का यश चाहते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशुतोष जी ने बताया भक्तों का यश चाहते थे। कैसे, हनुमान जी, है ना, हनुमान जी की इतनी प्रसिद्धि क्यों है, हमें सबको पता है। उन्होंने भक्तों को सेवा दिया, पूरी वानर सेवना को सेवा मिली, है ना, ठीक है। अब आप देखिए जब वो वनवास पे गए तो उसके बीच में सीधा थोड़ी जाके मारने लग गए दुष्टों को। कहाँ गए, सबरी के पास गए, उसके झूठे बेर खाए, ऋषियों से मिले, है ना, हनुमान जी को सेवा दी, फिर उसके बाद जाके उन्होंने रावण का संहार किया, ठीक है। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग में प्रकट होता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब कृष्ण को जानने का लाभ क्या है, तो पहले हम 9वें श्लोक को पढ़ते हैं, उसमें लिखा क्या है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेति तत्वता तैकत्व देहम पुनः जन्म ना एति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है, ज्ञान योग। योग यानी भगवान से जुड़ना, ज्ञान यानी भगवान को जानना। तो इसमें भगवान ने कह दिया ना कि मैं क्यों जानूं भगवान को, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है, सनातन धाम को, ठीक है। एकदम क्लियरली भगवान ने घोषणा कर दी है, ये भगवान के शब्द है, कि सिर्फ मेरे को जान लो। भगवान कहते हैं मेरे को जान लो और फिर तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, तुम मेरे सनातन धाम में रहना। कहाँ, गोकुल वृंदावन। सोचिए, किसी को जानने से इतने फायदे हैं, सिर्फ जानने से, समझ रहे हैं। तो इसलिए कितना जरूरी है भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना। पर हम भगवान को कैसे जानेंगे, अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, गुरु की शरणागति से, ठीक है ना। जब हम गुरु के शरणागत होंगे, गुरु हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे, तो हम कृष्ण को जानेंगे। और जब हम कृष्ण को जानेंगे और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो फिर इस ज्ञान से योग होगा, भगवान के साथ हम जुड़ेंगे। और जब ऐसा होगा तो हम भगवान के धाम को वापस लौटेंगे। क्या है ना कि गोकुल वृंदावन हमारा घर है, हमारा असली घर। पर हमने क्या किया, हमने भगवान से द्वेष किया। क्या द्वेष किया, अरे भगवान आप इतनी मौज मस्ती में रहते हैं, मुझे भी थोड़ी मौज मस्ती करवा दीजिए। बोले ठीक है, जाओ बच्चा, धरती पे जाओ, मौज मस्ती करो, है ना। हम कॉपी करना चाहते हैं ना। उस दिन किसी प्रभु ने बोला था ना कि वैसा भगवान ने किया, हम भी वैसा करें, इसीलिए हमें ये कष्ट मिलते हैं। हम जो जीव आत्मा है, हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है, हमारा जो स्वभाव, वो है भगवान का दास बनना। हमें उसी में खुशी मिलती है। जब हम इस प्रकृति पे, इस भौतिक जगत पे स्वामित्व की भावना जताने लगते हैं, तभी हमारा दुख शुरू हो जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो इसमें एक चीज समझनी है कि भगवान की जो लीलाएं होती है ना, वो दो होती है, लौकिक और अलौकिक। जैसे लौकिक मतलब जो नेचुरल लगता है, जैसे मक्खन चुराना, है ना, वो लौकिक है, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा जो उसको पसंद है वो चुराता है। अलौकिक क्या है,
गोवर्धन पर्वत को उठाना, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। पर क्या होता है ना, जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो इनको इग्नोर कर देते हैं, अलौकिक को, वो सिर्फ लौकिक पे ध्यान देते हैं। बोले अरे मक्खन चुराया तो क्या हो गया, वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि एक और उदाहरण समझे कि अगर कोई जेल में कोई प्रधानमंत्री जाता है, तो जो बाकी के कैदी हैं वो क्या सोचते हैं, अरे आ गया, इसने भी जरूर कुछ किया है ना। उन्हें ये नहीं पता है कि वो प्रधानमंत्री तो तुम्हारी जो कंडीशन है उसको सुधारने आया है। हो सकता है वो जेलर से पूछे कि अच्छा किसका स्वभाव अच्छा है, हाँ कैदी नंबर 4 का, अच्छा उसकी सजा कम कर दो। प्रधानमंत्री कर सकता है ना, हाँ कि ना, उसके हाथ में सब पावर है। इसी तरह भगवान जो आते हैं वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान माया में फंस के आ गए, भगवान को श्राप मिला है। कितने लोग कहते हैं ना कि भगवान को श्राप मिला इसलिए उन्होंने जन्म लिया, राम जी को इतने कष्ट मिले क्योंकि उनको श्राप मिला था। ऐसा नहीं है, भगवान को कर्मों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कर्म छूते भी नहीं, उनको माया छूती भी नहीं। वो आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और हमारी बदकिस्मती देखिए, हम उन्हीं पे उल्टा सोचते हैं कि उनको भी हमारी तरफ फंस गए, वो भी अब दुख सहेंगे। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कृष्ण और हमारे बीच अंतर क्या है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थायी। मतलब कृष्ण जो है ना, जैसे हम है, हम मरने के बाद तो मिल जाएंगे मिट्टी में, तो हमारा जो बॉडी है वो किससे बना, पंच तत्व से है। पर कृष्ण जो है ना, कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे हैं, कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं, वो पंच तत्व से नहीं बना है। हमारा तो क्या है, हम जैसे अपने कर्म करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे, हमारा शरीर बदलता रहेगा, है ना। अब जैसे इसमें बताते हैं ना कि जो तमोगुणी होते हैं, जो दिन भर दारू पीना, सिगरेट पीना, आलस की तरह पड़े रहना, अगले जन्म में वो जानवर ही बनते हैं और पड़े रहते हैं। तो हमारी इच्छा और हमारे कर्म के हिसाब से हमें शरीर बदलते हैं। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान का सब कुछ दिव्य है, उनका शरीर और आत्मा एक ही है, उनको माया छू भी नहीं सकती। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण को माया, कृष्ण है माया के नियंत्रक। ये देखिए यहाँ पे हमने कल देखा था ना कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब प्रकृति के इन 3 गुणों के हम टच में आते हैं ना, तो हम उसी के अंदर एक्ट करना शुरू करते हैं। पर भगवान जो है वो माया के नियंत्रक हैं, वो कंट्रोल करते हैं माया को, कंट्रोल होते नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, क्लियर है। ठीक है, अब 11वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है, बोले जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। अब आप बोलेंगे किस भाव से हम भगवान की शरण, भाव तो एक ही होता है ना। नहीं, क्यों, आपने देखा होगा ना कितनी माताएं हैं जो भगवान को वात्सल्य रस, यानी अपने बच्चे की तरह, लड्डू गोपाल है ना, कितने लोग लड्डू गोपाल रखते हैं घर पे, तो वात्सल्य रस कहते हैं, वो अपने पुत्र की तरह भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक है, पर जो मीरा देवी है, जो गोपियां हैं, उन्होंने माधुर्य रस के साथ किया, है ना। फिर अर्जुन जो है, अर्जुन का क्या रस था, साक्ष्य रस, यानी मित्र, कितने लोग मित्र की तरह देखते हैं। हनुमान जी का क्या रस था, दास से रस, दास की तरह, हे राम जी ऑर्डर, मैं हमेशा आपकी सेवा में खड़ा हूं, है ना। तो अलग अलग रस होते हैं। अब जैसे जगन्नाथ जी को देखिए, जगन्नाथ जी की जो आप पूजा करते हैं, अलग ही रस है, वो हक जमाते हैं भगवान के ऊपर, है ना। तो अलग अलग रस में हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आपने भी देखा होगा ना कि हर, जैसे अभी हम अलग अलग देवी देवता, तो हर जो हमारा आदान प्रदान होता है अलग अलग रसों के साथ होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस भाव से आप मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं आपको फल देता हूँ। अगर आप भगवान की सेवा के इच्छुक हैं, भगवान आपको सेवा देंगे। आप वात्सल्य रस में करना चाहते हैं, भगवान वैसी शरारतें करेंगे, है ना। अगर आप उनको बच्चे के रूप में देखते हैं, तो भगवान भी वैसी शरारतें करते हैं आपके साथ, ठीक है ना। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, तो दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, चौथा प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। ठीक है, जिसका हृदय जितना शुद्ध है, जो जितने निर्मल हृदय से भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, भगवान वैसे ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब कोई बता सकता है कि नास्तिक किस रस से जुड़ते हैं,
चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेस करके बताइए कि नास्तिक भगवान से किस रस में जुड़ते हैं। किसी को पता है? कोई हैंड रेस हैरिस करेगा? मोहंते प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हैरिस अच्छा, मोहंते प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु, मैं बताता हूँ। नास्तिक जो है ना, वो भगवान के साथ मृत्यु के रूप में भगवान को देखते हैं, ठीक है। उनको भगवान यमराज की तरह दिखते हैं। कंस की हालत क्या हो गई थी हम सबको पता है ना, उसको हर जगह कृष्ण दिखता था मृत्यु के रूप में, ठीक है। तो नास्तिक भगवान को मृत्यु के रूप में देखते हैं, यमराज के रूप में, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 12वें श्लोक में आते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हमने कल क्या देखा कि देवी देवता जो है वो क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री के हेड, पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पर भगवान ने देवी देवताओं को पावर दी है, अधिकृत किया है कि जो भी भौतिक जरूरतें हैं लोगों की, आप उसको पूरा करें। तो हम क्या करते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं। हम देवी देवताओं के पास लिस्ट लेके जाते हैं, भूल नहीं जाए पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, पूरी लिस्ट के साथ भगवान के पास जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, मैं 4 लड्डू चढ़ा दूंगा है ना। पर अगर हम ऐसा करते हैं ना, हमें फल तो मिल जाता है, बट हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि हम इसी आदान प्रदान में रहते हैं। देखिए, पाप हो जाए पुण्य, फल तो भोगने पड़ेंगे, इतना बात याद रखिए। और जब तक आप पाप पुण्य करते रहेंगे, तब आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्णा। ईश्वर भगवान एक ही है, बाकी सब अंश हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 13वें श्लोक में आते हैं। 13वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्ताम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो हम जब सुनते हैं ना कि जाति पाति हिंदू धर्म में है क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे हम सुनते तो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का है ये सब बनाया हुआ, उन्होंने ही जाति पाति फैलाई है, ठीक है। पर भगवान क्या कहते हैं कि ये जो डिवीजन है सोसाइटी का, ये जन्म के हिसाब से नहीं है, ये कर्म और गुण के हिसाब से है, ठीक है। गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्मों के हिसाब से। कैसे? ब्राह्मण कौन होता है? जो इंटेलिजेंट होता है, जो आज के टीचर्स हैं ना, उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। फिर वैश्य, वैश्य कौन होता है? बिजनेसमैन, जिसको बिजनेस करना है। फिर क्षत्रिय, और चौथा जो बोलता है नहीं मेरे को इनमें से कुछ नहीं करना है, उसको हम शूद्र कहते हैं, जो बाकी 3 वर्गों की सेवा करता है। आज के हिसाब से समझें तो जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, ठीक है। इनकी जो जीविका है, या हम जो आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं? जो डोनेशन, इनका जो मेन जीविका चलती है वो डोनेशन पे चलती है, ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। क्षत्रिय, उनको हम क्या समझ सकते हैं? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्षत्रिय, इनकी इनकम कैसे होती है? टैक्सेस से, कर लगा के। फिर वैश्य जो बिजनेस करते हैं, इनकी इनकम कैसे होती है? प्रॉफिट से। और जो बाकी 3 की सेवा करते हैं शूद्र, वो सैलरी। तो अगर हम हाई लेवल पे समझा चाहे तो हम ये समझ सकते हैं कि जो डोनेशन पे चलते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जो कर या टैक्सेस पे चलते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, जो प्रॉफिट्स पे चलते हैं वो वैश्य होते हैं, और जो सैलरी पे चलते हैं वो शुद्र। तो बोलेंगे हम सभी तो सैलरी पे हैं। हाँ, हम सब शुद्र हैं,
हम सैलरी पे हैं, हम सब शूद्र हैं, ठीक है। तो भगवान जो है वो तीन प्रकृति के गुण, कौन से, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और इन चारों वर्णों से ऊपर हैं, ठीक है। उस भगवान वैष्णव, और जो भगवान की भक्ति करता है वो इनसे ऊपर उठ जाता है भगवान की तरफ, तो उसको हम कहते हैं वैष्णव। वो इन चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है और प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। सतोगुण के ऊपर जो होता है वो वैष्णव, क्योंकि सतोगुण में भी आप फंस सकते हैं ना, आप अच्छे काम करते हैं तो आप फंसेंगे, पर जो वैष्णव होता है वो भक्ति करता है वो फंसता नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 14 श्लोक में आते हैं। 14 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम याभिजानाति कर्म भी न सभिबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे पर कभी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। पर हम पे तो कर्म का प्रभाव पड़ता है ना, हम वैसा ही शरीर ग्रहण करते हैं। हमने देखा हमारे शरीर हमसे छीन भी लिए जाते हैं, ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर हमसे छीन लिया, फिर हम अगले जन्म में क्या बनेंगे पता नहीं। पर देखिए जैसे एग्जांपल माइकल जैक्सन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरी डॉक्टर की टीम लगा दी और बोला कि मुझे 200 साल जीना है, पर अंत गति क्या हुई उनकी, वो जितना नॉर्मल इंसान जीता उतना भी नहीं जी पाए, 50 साल में आसपास उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो अगर हम चाहें कि हम कंट्रोल कर लें इन सब चीजों को, हमारे लिए संभव नहीं। सिर्फ भगवान है जिन पे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम पे कर्म का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो भगवान जो है उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, ठीक है। माया का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सब दिव्य होता है, ठीक है। हाँ, 15वें श्लोक में आते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि जो प्राचीन काल में पहले जितनी मुक्त आत्माएं हुई है, मुक्त आत्मा मतलब जिनको मेरा धाम प्राप्त हुआ है, अब जो दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, जितनी मुक्त आत्माएं हुई हैं उन कैसे हुआ, मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर, यानी भगवान को जानकर, आप समझ रहे हैं, ज्ञान योग, भगवान को जान के भगवान से जुड़ना। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि तुम उनके पद चिन्हों पे चलो, उनका अनुसरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, ठीक है। तो हमें क्या है तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं कि जिसके मन में दूषित विचार है और कुछ जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, दोनों के लिए कृष्ण भावनामृत है, यानी दोनों भक्ति कर सकते हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, यानी जो दूषित है मन से वो कृष्ण भावना भावित हो, भगवान के नाम का चैंटिंग करे और धीरे धीरे उसकी जो मन की कलमश है वो दूर हो जाएंगे। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हैं और जो पहले से शुद्ध हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कर्मों का अनुसरण कर सकें, ठीक है। अभी अगर मैं शुद्ध नहीं हूं, तो मैंने चैंटिंग शुरू करी धीरे धीरे और मैं धीरे धीरे शुद्ध होता गया, मेरा मन शुद्ध होता गया। अगर मैं ऑलरेडी शुद्ध हूं तो प्रभुपाद कहते हैं आप उस पर कंटिन्यू रहें, जिससे दूसरे लोग आपका अनुसरण कर सकें, ठीक है ना। अब आप देखिए 17वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में हम समझेंगे कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हमने ऑलरेडी जाना है, इसको हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं। कर्मणा ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम ज्ञाना कर्मण गति। कर्म की बारीकियां को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमने क्या समझा है कि 3 तरीके के कर्म होते हैं, क्या, कर्म, अकर्म, विकर्म, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला है कर्म। हमारे कर्तव्य और कार्यों को करना, वे महान या छोटे हो सकते हैं। हमारा जो भी ड्यूटीज है, ठीक है, अगर हम
बच्चे हैं तो माँ बाप की देखभाल करना, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, प्रोफेशनल है तो अच्छे से काम करना, टीचर है तो ठीक से पढ़ाना, है ना। तो हमारा जो भी कार्य है, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा, ठीक है, उसको करना, उसको बोलते हैं कर्म। विकर्म ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशासित नहीं है। देखिए देखिए, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, वहीं पे गाड़ी खड़ी करती है ना, तो ये इलीगल हो गया ना। या तो स्वयं लाभ के लिए दूसरों को परेशान करना, इसको बोलते हैं विकर्म, यानी ऐसे कर्म जो शास्त्रों में लिखा है कि नहीं करने चाहिए, उसको बोलते हैं विकर्म। और अकर्म यानी भक्ति के साथ काम करना। तो देखिए फर्क क्या है तीनों में। जो पहला है ना कर्म, उसमें हमें उसका फल मिलेगा, ठीक है। जैसे आप पुण्य कोई काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आप दान देंगे तो आपको फल मिलेगा, आप किस भूखों को खाना खिलाएंगे तो आपको दान मिलेगा, ठंड में आप कंबल बांटेंगे आपको, है ना, उसका फल मिलेगा। विकर्म करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों से, कर्म और विकर्म यानी सकाम कर्म और विकर्म, ये दोनों के चक्र में क्या होता है, हम फंसे रह जाते हैं, हम निकल ही नहीं सकते। विशियस साइकिल बोलते हैं ना, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, एक के बाद दूसरा, दूसरा, ऐसे घूमते जाएंगे और हम कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। पर अगर हम अकर्म करेंगे, यानी हम अगर सब काम को भगवान के साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, पाप से भी और पुण्य से भी, ठीक है। क्योंकि इसका रिएक्शन जो है वो नहीं रहता, बाकी कामों का रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी काम करेंगे, आप उसको अगर ये सोच के करेंगे कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको उसका रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बहुत सुंदर आपने फूल देखा, अब बस फूल को अगर आपने खुद भोगा मतलब वह आराम से मजेदार आप सूंघ रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने खुद भोग लिया, तो इसका आपको फल मिलेगा। पर अगर आप वही पुष्प ये सोच के करते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों में चढ़ाऊंगा, तो वो बन गया अकर्म, तो अब उसका आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट जीरो होना जरूरी है। देखिए अकाउंट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी, ठीक है। इसमें वही लिखा है नारद मुनि के बारे में, आगे बढ़ते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म, ठीक है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 28वें श्लोक में क्या बताया गया, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति से अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, भगवान कहते हैं कि कोई, देखिए यहाँ पे ये ध्रुव महाराज हैं, एक बहुत छोटी सी उम्र में ही चले गए थे ध्यान करने के लिए, फिर उन्होंने 6 महीने ऐसी कठोर तपस्या करी कि इन्होंने भगवत प्राप्ति करी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसी तपस्या से करते हैं, कुछ अष्टांग योग, देखिए शरीर में मतलब दीमक लग गए हैं, ऐसा हाल हो गया, ठीक है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे लिए ये संभव नहीं है ना, कलयुग में ये संभव नहीं है, हम इस तरीके से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में क्या। हमने कल क्या पढ़ा था कि बारिश जब तक नहीं होती है तब तक अनाज नहीं होते, और बारिश होती कैसे है, यज्ञ से। तो जब हम इस जन्म में ही यज्ञ के बिना नहीं रह सकते, तो आगे कैसे रहेंगे। तो कलयुग का क्या यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करना, ठीक है ना। तो देखिए हम अपने भौतिक जिंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, और हम इसमें गर्व महसूस करते हैं। जैसे जो स्टूडेंट है, वो क्या होता है पता है, जब एग्जाम था ना, मैं एक ही टाइम खाना खाता था, टाइम नहीं था मेरे पास, मैं नहाता नहीं था, 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा ना। हम इतना कुछ करते हैं अपनी भौतिक नॉलेज के लिए। तो जिस तरीके, और ये देखिए वही उसी तरीके की मेहनत आध्यात्मिक नॉलेज के लिए। पर उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बताया गया कि कलयुग में आप हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से होगी, ठीक है। कितने लोगों ने आज एक माला करी, हैंड रेज करके बताएं, किसी ने एक माला करी क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने शुरू करी माला, किसी ने भी नहीं करी चलिए आज से शुरू। अच्छा, किसी ने 2-4 बार इस मंत्र को बोला होगा तो वो हैंड रेज करें। नागेश तिवारी प्रभु, हाँ नागेश प्रभु, आपने करी क्या माला। अरे बहुत लोगों ने करी है सब, महाराज मैंने किया। बहुत बढ़िया, तो बहुत लोगों ने हाँ हैंड रेज किया है, बहुत अच्छा है। ये माला करिए आप, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये महामंत्र में कितनी शक्ति है, ठीक है। अच्छा अगले आते हैं 34वें श्लोक में। तत्विधि प्रणीत पातेन
परिपशेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ यानी जैसे कि आहुति देना है ना, जिसमें हम घी तिल इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, यानी मेरे को जानो। ठीक है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। देखिए कितना सुंदर, इतना अच्छा से प्रोसेस बताया है भगवान ने कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाना है। ठीक है, अभी गुरु के पास जाके हाँ गुरु जी मैं आ गया, मेरे को ज्ञान दीजिए, नहीं। क्या लिखा है? विनीत होकर जिज्ञासा करो। क्या? विनीत होकर, सरेंडर भाव से। ठीक है, विनीत होना पड़ेगा, उसके बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। विनीत होने से हो जाएगा क्या? नहीं, उनकी सेवा करो। कहने का मतलब है कि जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, हृदय निर्मल नहीं होगा, आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। और गुरु तभी कृपा करेंगे पूरी तरह जब वो देखेंगे कि हाँ आपने विनीत भाव से जिज्ञासा करी और आप सेवा भाव में लगे हुए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि ये ऐसा नहीं, आपका राइट नहीं है, कृपा के बिना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गुरु के पास जाएं, विनती करें उनसे और उनकी सेवा करें, तभी जो है आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति होगी। ठीक है, आप ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति नहीं कर सकते, आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। 4 श्लोक याद कर लिए, आपने उनको चैलेंज कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस चीज को समझने के लिए ना एक कहानी भी आती है, देखते हैं 36वें 37वें श्लोक में। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकते हैं। देखिए इसमें भगवान ने कितना कंफर्टेबल बनाया सबको, कि अगर तुम्हें सर्वाधिक पापियों में भी पापी समझा जाए, समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा, सबसे बड़ा पापी भी अगर तुम हो, तो भी भगवान कहते हैं डोंट वरी, आई एम देयर। कभी कभी ना किसी भक्तों को ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत पाप किए, मैं कैसे बढ़ूंगा आगे, तो उनके कहते डोंट वरी, अगर तुम बहुत बड़े पापी भी हो तो भी तुम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे टाइम हो रहा है, पर मैं जल्दी से बताता हूँ कि एक शिकारी दिख रहा है, ये क्या करता था ना, ये जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था, यानी पूरी तरह नहीं मारता, तड़पता हुआ छोड़ देता था। तो नारद मुनि बोले तुम ये क्या घोर पाप में लगे हो? तो बोलता है नहीं मुझे पाप नहीं लगेगा, ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो अपने परिवार से चल के पूछता, तो परिवार से जाके पूछता है कि ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम इसमें पाप के भागीदार तुम हो, मैं नहीं। परिवार कहता है ना, मैं किस चीज के पाप के धारी हूँ, तुम पाप कर रहे हो, तुम हो पाप के भागीदारी। उस टाइम उसको ऐसा वैराग्य आता है, ऐसा एहसास होता है कि जिंदगी भर मैंने जो ये काम किया अपने परिवार के लिए, और आज परिवार कहता है कि हमने तो यह काम नहीं किया, तुम्हें होगा सारा पाप, हमें नहीं। ठीक है, फिर वो भक्ति शुरू करता है। और ये देखिए, जब बाद में कुछ दिनों बाद नारद मुनि उसके पास आते हैं, तो वो कहते हैं नारद मुनि रुकिए। बोले क्या हुआ? बोले नीचे चींटियां चल रही हैं, उन पे पैर ना रखिए। तो देखिए जो जानवरों को मार मार के अधमरा कर देता था, वो आज चींटियों की भी रक्षा कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे कितना विनम्र हो गया? क्यों? इन्होंने जब नारद मुनि आए तो विनीत भाव से इस राक्षस ने पूछा कि अब मैं क्या करूं, मेरा परिवार ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला देती है। ठीक है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और वह इसे प्राप्त करके ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हैं, वह भक्ति करता है और जिसे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो जाते हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। ठीक है, प्रभुपाद जी वे बताते हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठाए, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान बाद में क्या कहते हैं कि मन में जो भी संदेह तुम्हारे आया है, जो भी अज्ञानता आई है, उसे अब तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो और खड़े होकर युद्ध करो। ठीक है, तो हम अध्याय के शेष में आ गए, कुछ प्रभुपाद के शब्दों से हम अंत करेंगे।
इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है, ठीक है ना। इस योग में दो तरह की यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पुण्य यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो बोला कि भगवान को अगर हम समझते हैं, अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। ये हमने देखा ना कि जिसमें श्रद्धा नहीं है वो कभी भी गीता को समझ नहीं सकता। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। भगवान खुद बता रहे हैं फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे ना। सच्चिदानंद यानी सच्चित आनंद, एटर्नल, और सच्चित यानी एकदम सत्य, एटर्नल ट्रुथ, और आनंद हमेशा आनंद, ठीक है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कृष्णा मिश्रा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। कृष्णा मिश्रा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। चीकू प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। नमस्कार प्रभु जी, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा एक अजीब सवाल है प्रभु जी, आपने जो बताया ना 27 बार चारों युग गए, मतलब जो 27 बार दिव्य युग गए, मतलब कि बस 27 युग में, हर युग में जो द्वापर युग आता है, क्या उस युग में श्री राम जी ने अवतार लिया था और सॉरी द्वापर युग में श्री कृष्ण जी अवतार लिया था हर बार क्या? हाँ प्रभु, ये रिपीट होता है ना, जैसे मैंने बताया एक चतुर्युग है जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली के चारों आते हैं। तो ये जब रिपीट होते रहते हैं ना, इसमें जो शास्त्र बताते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं पर मुख्यतः सेम रहता है, ठीक है ना। ओके ओके। थोड़े बहुत इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि भगवान ने जीवात्माओं को थोड़ी स्वतंत्रता दी, सूक्ष्म स्वतंत्रता जिसको कहते हैं। जैसे अभी रात में 9 बजे आप क्लास से जुड़ते हैं, आप तो बार में जाके दारू भी पी सकते हैं ना, या ठंड है आप रजाई ओढ़ के सो भी सकते हैं, बट आपने देखा ही नहीं मुझे भगवत गीता की क्लास करनी है। तो ये जो थोड़ी सूक्ष्म स्वतंत्रता, यानी बहुत लिटिल इंडिपेंडेंस जो हमारा है वो भगवान ने हमें दिया है। हम जब कहते हैं ना जो होता है वो भगवान ही करता है और हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं, तो क्या सुसाइड अगर कोई करता है तो भगवान थोड़ी चाहता है आप सुसाइड करो, है ना। तो थोड़ी स्वतंत्रता हमें है, तभी तो हम मेहनत करेंगे ना, नहीं तो हम तो ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है प्रभु जी, जो सच में कोई पाप किया हो उसका क्या प्रभु जी? अगले को तो ऑलरेडी तकलीफ दे दिया। देखिए मैंने पहले बताया था ना, इसमें दो चीजें, जिसने पाप किया और जिसने पाप सहा। तो जिसने पाप किया उसके लिए भगवान ने क्या बताया कि आप बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, आप मेरी शरण में आओ, तुम्हें गति जरूर प्राप्त होगी। दूसरा जिसने पाप सहा, तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर कोई थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठता है, अगर वो आपको पड़ जाता है तो वो आपके कर्म है, आपका प्रारब्ध है, इसमें आप दूसरों को दोष मत दीजिए, ठीक है। इसमें आपको दूसरों को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके कर्म थे जो आपको थप्पड़ पड़ा। आपको खुश होना चाहिए कि आपको अपने कर्मों की सजा मिली, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ना, पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। तो कोई ना कोई पाप का फल था जो आपने भोग लिया, वो कट गए, है ना, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। कुंज चौहान प्रभु जी पूछ रहे हैं, अभी लास्ट श्लोक में आपने अटैचमेंट के बारे में कुछ बोला था, तो वो बोल रहे हैं कि अटैचमेंट को डिटेल में समझाइए प्रभु प्लीज। हाँ, अटैचमेंट यानी आसक्ति। आसक्ति यानी कि हम जब किसी चीज को एंजॉय करने के लिए ना, मतलब उसे एकदम जुड़ जाते हैं। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, आपने नई नई गाड़ी खरीदी और शोरूम से निकालते गाड़ी भिड़ गई,
आपको कैसा फील होता है? आप जुड़ जाते हैं चीजों से, आप छोड़ना नहीं चाहते उसको, उसको आसक्ति बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर आसक्ति करनी है तो मुझसे करो, क्योंकि आसक्ति का दुख का कारण बनता है आसक्ति, है ना। हमने क्या साइकिल समझा था, आप किसी चीज को देखते हैं जैसे गाड़ी, उसको देख के आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर उससे आपको अटैचमेंट हो जाती है, उससे आपको आसक्ति हो जाती है, आप फिर आप उसको चाहने लगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और नहीं मिलता है तो फिर आपको क्रोध आता है, क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रम हो जाती है ना, और फिर ऐसा होने से आपका पतन हो जाता है। आप समझ में आए आपको आसक्ति क्या होती है? आप जुड़ जाते हैं जब किसी चीज से, और उससे आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, फिर वो आपके दुख का कारण हो जाता है। ठीक है प्रभु? रुद्र प्रभु जी पूछ रहे हैं कि घोर कलयुग में ऐसा क्या होगा जिससे सब डरते हैं? प्रभु आप बताइए कि 10 साल पहले आपने जैसा देखा और 10 साल बाद जैसा आप देख रहे हैं इस युग को, आपको फर्क नजर आ रहा होगा ना। कोरोना एक एग्जाम्पल है प्रभु। अभी तो हम संध्या काल में है ना। संध्या का मतलब आपने समझा, अभी पूरी तरह द्वापर की छाया खत्म नहीं हुई है, अभी भी मंदिरों में पूजन हो रहा है। जब धीरे धीरे संध्या, जब जैसे कि दोपहर से सांझ और सांझ से रात्रि होती है, तो जो बीच का टाइम होता है ना, अचानक से तो एकाएक सुबह और एकाएक रात नहीं होती। तो अभी तो संध्या टाइम में भी ये हाल है। कोविड ने पूरी धरती को बंद करवा दिया। आपने कभी सोचा था क्या कि पूरी धरती बंद हो जाएगी? तो घोर कलयुग तो प्रभु बस अब ज्यादा हम नहीं डरेंगे, है ना। हमें भक्ति करनी है भगवान का नाम लेंगे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। प्रियंका शाह माता जी, लेकिन कब तक ये कर्म, को समझ नहीं आया। उनको अनम्यूट करिए प्रभु। ओके प्रभु जी, प्रियंका शाह माता जी। प्रियंका शाह माता जी प्लीज अनम्यूट। हेलो। हरे कृष्ण माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। मैं जो आपको पहले क्वेश्चन पूछी थी ना कि अगर जैसे कोई पाप अगर किया है जो पहले ऑलरेडी कर चुका है और वो जो सह रहा है उसको, तो आपने कहा कि जो सह रहा है वो पहले का कर्म की वजह से वो सह रहा है, तो वो आपको सोचना चाहिए कि चलो ठीक है मुझे मिल रहा है ये कर्म, तो अच्छी बात है कि मैंने पहले कुछ गलत किया। लेकिन कोई इंसान जो बचपन से ही उसको लाइक टॉर्चर किया जा रहा है या फिर उसके फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो कब तक वो ये चीज सहेगा? और जो पाप किया है उसके साथ मतलब जो भी प्रॉब्लम उनको सहा गया है, वो लोग तो सब ठीक रहते हैं, तो ये कब तक चलता है? ये कब तक इंसान सोचेगा कि चलो ठीक है इस बार हो गया, अगले बार हो गया, इसके अगली बार हो गया? तो देखिए उस क्या है सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? माता जी, क्या होता है ना कि हो सकता है कि आप इस क्लास में, जैसे सपोज मैं, है ना, आप बोल रहे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, कोई दूसरी गीता की क्लास में ना जिसने आपके साथ बुरा किया, वही बोला कि मेरे साथ उसने बुरा किया। ओके। आप समझ रहे हैं? तो इसमें क्या हाँ। होता है कि हमें ये, जस्ट इसको आप निकाल दीजिए मन से, मेरे साथ बुरा हुआ, इस चीज को आप निकाल के फेंकिए। ये एकदम गलत चीज है। हमने किसी के साथ बुरा किया, हम वो बताते हैं क्या कि हमने किसी के साथ बुरा किया? ऐसा हो सकता है हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया हो? असंभव है, असंभव है ना। तो हम तो जानते भी नहीं, हमको अगर हम बोलेंगे आप लिखिए तो आप लिख भी नहीं पाएंगे ना। तो इस चीज को भूल जाइए कि हमने किसी के साथ बुरा किया, ऐसा सोचना ही गलत है। ठीक है ना। अभी क्या है कि इसको देखिए, जो अध्यात्म, जो शास्त्र और जो गुरु कहते हैं वो मैंने आपको बताया। पर भौतिक में, मटेरियल में अगर आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको मटेरियल चीजों के सबसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना माता जी। वो तो करना ही पड़ेगा आपको थोड़ा, कि अगर आपको लगता है कि चलो अब इसको ऐसे नहीं हो रहा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे होता है ना कि अगला एक इंसान है, लाइक कोई फैमिली इशू ही हुआ है जो कि लगता है कि ठीक है चलो इस बार अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है हम भी बहुत जगह गलत होते हैं, लेकिन उस एक्सटेंट तक हम लोग गलत नहीं हो सकते उसके लिए, लाइक वो एक्सटेंट तक हम लोग नहीं जा सकते, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अगला को लग सकता है कि नहीं ये भी एक्सटेंड हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक जगह तो वो स्टॉपेज आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं। लाइक व्हेन आपको इतना तो आपको पता ही होगा, या फिर इतना हर कोई भी कॉन्फिडेंट रहता है कि चलो ठीक है गलत कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सटेंट तक हम गलत नहीं है, जिस एक्सटेंट तक वहां से नेगेटिविटी आ रही है या फिर वहां से गलत हो रहा है, तो इतना तो हम मतलब समझ सकते हैं कि मैं मानती हूँ कि
म्यूट हो गए क्या माता जी? नहीं हो सकते बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे गलती हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रेक तो लगना चाहिए ना। अगला इंसान आपको टॉर्चर किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो स्टॉप होगा। अगर हम लोग यही सोचते रहे कि अगला कर्म है, तो इंसान अगर जिसका 30 इयर्स है वो 40 इयर्स में भी यही सोचेगा, 50 इयर्स में भी यही सोचेगा, 60 इयर्स में यही सोचेगा, तो फिर उस चीज का एंड कहाँ है? इसमें माता जी आप दो चीज कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले आप जैसे अगर फैमिली इशू होता है ना, तो सबसे पहले घर के बड़ों को बिठाइए और जो भी इशू है उसको डिस्कस करिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इतनी दुनिया देखी है और जो शायद हमसे और ज्यादा अगर घर की बड़ी गलती कर रहे हो तो, और उस माता गलती जी में और भी है ना कि इसमें क्या है कि अम, माता जी हमें हमेशा दूसरों की गलतियां दिखती हैं, दूसरे हमारे में गलती देखते एग्जैक्टली हैं, ठीक एग्जैक्टली है ना। उसमें क्या करना चाहिए कि फैमिली को साथ में बैठ के, कि सारे बड़े तो गलत नहीं कर रहे होंगे ना, नहीं। तो सबको फैमिली को बिठा के उस इशू को डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है ऐसा संभव नहीं है, तो फिर जो भी स्टेप्स हमारे सरकार में जो स्टेप्स लिखे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते मतलब हैं। लीगली एक्शन इस चीज में हम लोग को लेना चाहिए, इसको इतना इजीली नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं माता जी देखिए, ये चीजें अपने ऊपर है ना अभी। ओके। और इसमें आप देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें अध्यात्म का रूट भी लेना चाहिए, कि आप प्रार्थना करिए भगवान श्री कृष्ण से कि मेरी जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम है, मैं आपका नाम जब शुरू कर रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उस चीज का मुझे ज्ञान मिले, ठीक है ना। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ चलो बहुत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर अगर आप सही है तो फिर धीरे धीरे तो आपको भौतिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे शायद, तो भौतिक स्टेप्स लीजिए। अगर फैमिली को बिठा के इशू सॉल्व नहीं होता है, तो फिर आपको लगता है कि जो आपका साथ दे सकता है उससे डिस्कस करिए, वो नहीं दे सकता है तो फिर अगर आपको जो भी हमारे हमारे जो भौतिक चीजों के हिसाब, सिस्टम के हिसाब से स्टेप्स है, वो आप लेंगे धीरे धीरे करके ना। ओके ओके, थैंक यू। मैं कुछ बोलना चाहूंगा प्रभु जी बोलिए। इस उसमें। मैं मतलब अगर अपने बारे में बताऊं माता जी, लाइक मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊं, तो लाइक मेरी फैमिली में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में मे भी आप सेम सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। लाइक फैमिली मेंबर्स जो है वो सारे के सारे अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो बस एक चीज कोशिश कीजिए, आपके साथ बुरा कर रहे हैं वो उनका कर्म उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जो हमने किया और जो हमने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उनका कर्म आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अपना कर्म आप कभी गलत मत कीजिएगा, और बाकी जो सिचुएशन है सब कृष्ण के हवाले कीजिए। आप विश्वास मानेंगे बिल्कुल, मतलब एक पल के लिए आपके मन में अगर ये डाउट नहीं आ रहा है कि मतलब क्या होगा, बस सब कुछ बोलो कि कृष्ण जी आप जानो, आपका काम जाने, वो मतलब वो किस तरीके से क्या होना है, हम आपके चरणों में मतलब समर्पित हैं। हम अपनी तरफ से कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, उनका जो वो है अब वो बाकी सब आपके भरोसे है। तो हमने यही किया था। जो कभी बिल्कुल लाइक अपोजिट पोल होता है ना, बिल्कुल रिपेलिंग वाला, आप कितना भी अच्छा करें आपकी अच्छाई किसी को नहीं दिखाई दे रही है, बट वो टाइम एग्जैक्टली। आता है माता जी, वो टाइम आता है जब वो जो अपोजिट वाला वो होता है ना, वो लाइक हर किसी को, हर किसी की असलियत जो किस तरीके से मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है, टाइम और कृष्ण जी हर किसी को दिखाते हैं। बस आपके मन में धैर्य होना चाहिए और उनके लिए पूर्ण विश्वास। मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है, और ये मेरी लाइफ की खुद की रियल सिचुएशन मैंने शेयर किया है। तो जो जो भी रिलेटिव्स कुछ भी, अगर मैं ये फैमिली इशू से मैं वो कर रहा हूँ, बस हाँ आप कोशिश कीजिए कि आप आपके लिए जो गलत कर रहा है आप मत उसके लिए मतलब कोई गलत भावना लेके आइए, आप अपने हाँ, तरफ मैं से वही आप ना वो बोली कि मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि वो जो लोग एक्चुअली देखिए, आई एम मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके बाद प्रॉपर्टी इश्यूज बहुत होने लगे घर पे, लाइक बहुत ज्यादा, उसमें मेंटली टॉर्चर। एज आई एम अ सिंगल गर्ल इन माय फैमिली, आई डोंट हैव माय फादर, तो एक होता है ना कि आपके हेड के ऊपर नहीं रहते, तो जो आते हैं जो भी कुछ जैसे भी बोल रहे हो, ऊपर से फिर प्रॉपर्टी इश्यूज। तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी इशू फिर भी मैनेजेबल है कि चलो आदमी को थोड़ा सा रहने का जगह मिल जाए, दैट्स एनफ फॉर मी, ठीक है, एनफ फॉर अस, फॉर माय मॉम एंड मी। बट द थिंग इज दे आर, मतलब वो लोग ऊपर ही चढ़े जा रहे, इतने प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग ऑलरेडी उनको दे चुके, बट स्टिल जहां पे हम लोग हैं वो भी उनको चाहिए। क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव माई फादर, आई डोंट हैव माई ब्रदर, एंड दे आर टॉर्चरिंग लाइक एनीथिंग तो रिसाइडिंग बिसाइड आवर हाउस। दे आर टॉर्चरिंग लाइक एनीथिंग, मतलब वो अनबियरेबल हो गया है अब। माता जी इस सिचुएशन में लाइक मैं अगर अगर वो बताऊं, लाइक
आप बी श्योर कि आप उनके साथ कुछ मतलब अपनी तरफ से आप कुछ वो नहीं कर रही हैं, बट इसमें अब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लाइक आपको भी थोड़ा सा एक्शन उठाना पड़ेगा। आप कृष्ण Yeah, जी के ऊपर exactly. I was saying like थोड़ा this. सा I was questioning about this only. ओके, सो कृष्ण जी के आप ऊपर लाइक रिजल्ट आप उसका वो छोड़ सकते हैं कि अगर लाइक हम अगर अपनी जगह पे सही हैं तो आप ऑब्वियस ही बात है लाइक जो जिस जगह पे सही है, आपको जिधर सही लगे ना आप उस जगह पे वो कीजिएगा। हम ऐसा ऐसा स्टेप उठाने जा रहे हैं, लाइक अगर आप लीगली भी मूव करते हैं तो उस चीज को भी आप इवन कृष्ण के ऊपर छोड़ सकते हैं कि देखो हमारे हाथ में लाइक कर्म करना है, तो अगर ऐसा ऐसा वो हो रहा है तो बिना कर्म किए तो माता जी अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गलती को सहना भी काइंड ऑफ गलत होगा, बट कोशिश कीजिए कि आप Exactly. दूसरे के साथ गलत ना करें। वो उसको लाइक कम करने के लिए आप लीगली मूव कर सकते हैं, और जो उसका रिजल्ट होगा, अगर आप अपनी जगह पे सही हो, कृष्ण जी ऑब्वियस ही बात है जो रिजल्ट आएगा वो उनको अच्छे से पता है कि किसके मतलब कौन सही है और कौन नहीं है। तो रिजल्ट अगर आप अपनी जगह पे सही है, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कृष्ण के ऊपर विश्वास रखते हैं तो रिजल्ट हमेशा जो सही होगा उसी के फेवर में होगा। अगर फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने कृष्ण जी की इतनी पूजा की या भक्ति की बट फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। हो सकता है उन्होंने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोच रखा हो। बस हमेशा एक चीज विश्वास में मतलब एक चीज पे विश्वास रखे कि हम जो भी होगा ये चीज मुझे मिले या ना मिले, फाइनली जो भी होगा वो मेरे मेरे हित में होगा, क्योंकि मेरा हित मेरे से ज्यादा कृष्ण जानते। इतना विश्वास रखे, बाकी सब सही होगा। आप अपना कर्म करते रहिए। लाइक अगर लीगली भी आपको मूव करना होता पड़ जाता है तो मैं मतलब हो सकता है कहीं मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ। लाइक मुझे जितना वो लगा तो मैं यही बोल सकता हूँ। मैं भी प्रभु का कोई और वो हो सकता है पॉइंट ऑफ नहीं व्यू। नहीं, मैं वही मतलब एक होता है ना कि सहने की भी एक मतलब एक फुल स्टॉप होना चाहिए ना कहीं भी कि ठीक है कुछ दिन तक मेरे को लगा ठीक है आई हैव डन समथिंग बैड इन माय प्रीवियस लाइफ सो आई वाज सफरिंग लाइक दिस, बट कहीं ना कहीं देयर इज अ फुल स्टॉप, देयर शुड बी अ फुल स्टॉप ना, तो इस वजह से There आई is a आस्क्ड यू full दिस। stop, माता जी। There is a full stop. Don't worry. There is a full stop. Just wait. आपको अभी अभी हो सकता है कृष्ण जी आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जब उनका वो चलता है ना माता जी, वो एक सेकंड में पूरी की पूरी कायनात बदलने की हिम्मत रखते हैं। लोगों की अच्छी से बुरी मानसिकता को कब वो अच्छे में कन्वर्ट कर दें, सब उनके ऊपर है। सो आप बस धैर्य रखिए, ठीक है, और उनके लाइक उनकी थैंक भक्ति यू। में थोड़ा ध्यान रखिए। एग्जैक्टली। बाकी जब जैसे ही लाइक आपकी परीक्षा काइंड ऑफ परीक्षा, ऑब्वियस सी बात है परीक्षा हर किसी की होती है माता जी, यहाँ पे भक्तों की तो खासकर होती है, और किसी की तो हो ना हो, बट जो एक बार कृष्ण की तरफ मूव करते हैं तो वो बस खाली विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। बाकी वही बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वो बस देर ही है। वो जब टाइम आएगा ना तो आपको हर चीज आपकी मतलब सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। यस माता जी, हरे कृष्णा। राहुल गुप्ता, रोहन गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। मेरा प्रश्न है कि हम ये जीवन मृत्यु और मुक्ति चाहते हैं, पर ऐसा क्यों? अगर हम मुक्त ना भी हों और ये जीवन मृत्यु के साइकिल में चलते रहें तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने प्रभु। तो क्या है ना कि जब हम इस धरती पे आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, दुखालयम। यहाँ पे दुख ही दुख है। तो आप क्यों चाहेंगे कि आप दुखों में पड़े रहें? पर जैसे यहाँ पे हमें भौतिक सुख और सब, हम जैसे ये बॉडी तो खुश है ना कि हम यहाँ पे अपने परिवार के साथ हैं और खुश रह पा रहे हैं, और तो मतलब प्रभु क्या है कि जो हम भौतिक सुख बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली में सुख नहीं है। वो हमें आज लग रहे हैं सुख, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका घर हो, गाड़ियां हो, बंगला हो, आप बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, सब कुछ कुछ सालों तक हमें बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बाद में ही ये हमें घोर दुख की तरफ लेके जाता है, क्योंकि यह प्रमाणित है कि कभी भी भौतिक चीजों से सुख मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज परिवार है, आप बहुत खुश है परिवार के साथ, ठीक है। अभी कल कुछ ऐसा हुआ कि किसी परिवार के सदस्य ने आपसे झगड़ा कर लिया और वो आपसे बात करना बंद कर देगा। कितना दुख होगा आपको कि जिस परिवार के सदस्य के लिए मैं ये तक सोचने को तैयार हूँ कि मैं खुश हूँ, मुझे भक्ति नहीं करनी है, वही परिवार का सदस्य मुझसे रूठ गया, है ना। आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, आपने गाड़ी बंगला गाड़ी खरीद ली, बिजनेस में लॉस लग गया,
आप एक बंगले से 2 कमरे के घर में आ गए, होता है ना। अरे सबके साथ होता है, जब तक हमें लगता है हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो प्रभु ये सबके साथ होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि हमारे साथ हुआ उसके साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और सुख सुविधा की जो आपने बात करी, हमने जो देखा है हमने उसी को वर्ल्ड समझ लिया है, पर जो भगवान का धाम है ना, वो उसको बोलते हैं सच, मतलब कि हमेशा एटर्नल खुशी है वहां पे, मोमेंटरी खुशी नहीं है। वहां पे आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे, ये फर्क है प्रभु। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बातें? ठीक है प्रभु, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रोहन गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। मेरा हाथ ऊपर रह गया, सॉरी। आपको समझ में आई बात प्रभु? हाँ जी। जी, हरे कृष्ण। हैंड रेज तो अभी किसी का नहीं प्रभु जी, चैट बॉक्स में देख लेते हैं बस एक बार। बोलिए प्रभु। सर, किस टाइप की इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं होती है लाइफ में? मोनिका खेरवाल माता जी। माता जी, सिर्फ एक छोटी सी इंडिपेंडेंस है, बाकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। किस घर में आपका जन्म होगा, है ना, किससे आपकी शादी होगी, है ना, आपके बच्चे कैसे निकलेंगे, कल आपके साथ क्या होगा, अगले क्षण आपके साथ क्या होगा, आपको पता है क्या? हमारे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, खाली जरा सी इंडिपेंडेंस मिली है हमें। ठीक है, आप अपने पूरे शरीर को हम नहीं जानते हैं, हम क्या कहते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को? हम अपने शरीर के अंदर झांक के देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है? अभी हमने 2 घंटे पहले रोटी खाई थी, अभी कहाँ है? पेट में पड़ी है, आते हुए चली गई, कहाँ है? देख सकते हैं क्या? हमारे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है माता जी, सिर्फ एक छोटी सी इंडिपेंडेंस है जिससे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। ठीक है ना? और चैट में देख लेते हैं। संसार धर्म कौन सा कर्म में पड़ता है? शुभ ज्योति चक्रवर्ती प्रभु पूछ रहे हैं। कौन सा धर्म? मुझे भी नहीं समझ में आया। संसार, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ एक सेकंड में। संसार धर्म कौन से कर्म में पड़ता है, समझ नहीं आया आपका। वो शुभ ज्योति चक्रवर्ती प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। शुभ ज्योति चक्रवर्ती प्रभु जी और माता जी, प्लीज अनम्यूट। जी सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सर, मेरा एक सवाल है, जो हम लोग जो संसार कर्म में लगे रहता है, वो कौन से कर्म का अंदर पड़ता है? हाँ, ये किस भावना से आप कर रहे हैं वो है ना। अगर आप अपनी ड्यूटी निभाए जा रहे हैं, जैसे आप एक मैरिड मैन है, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सकाम कर्म है, क्योंकि आप अपने कर्म की इच्छा चाहते हैं, आप उसका फल चाहते हैं। पर यही अगर आप उसको भगवान से जोड़ देते हैं तो वो निष्काम कर्म हो जाता है, इसको अकर्म कहते हैं, है ना। तो जैसे आप नौकरी करने जाते हैं, आप उसकी सैलरी मिलती है, तो ठीक है, आपको एक पोर्शन चाहिए अपने परिवार के लिए, बट कुछ पोर्शन अगर आप भगवान को भी अर्पित करते हैं तो वो सकाम कर्म से निष्काम कर्म हो जाता है ना प्रभु। ठीक है जी सर। जी। कीर्ति माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमें गुरु से भागवत गीता समझनी चाहिए, तभी हमें खुद से पढ़ने पर समझ आएगी। तो हमारे गुरु तो आप हैं, इसके बाद तो हम गीता पढ़ने योग्य हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसके बाद तो हम गीता पढ़ने योग्य हैं ना? माता जी देखिए, हम ये जो लेवल 1 का कोर्स है ना, ये बहुत हाई लेवल कोर्स है, जिसमें हम आपको सिर्फ तैयार करते हैं, आप समझे कि गीता में लिखा क्या है। तो ये असली शिक्षा जो है, हम जैसे हमारी लेवल 2 लेवल 3 होते हैं, तो हमारे जो गुरु हैं वो आते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। और इस लेवल 1 में 18 घंटों में, देखिए मैंने 18 घंटों में करी, हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा है। और अगर आपको चीजें पसंद आती हैं, चीजें अच्छी लगती हैं, तो आप फिर और डीपर स्टडी के लिए तैयार होते हैं। तो खाली आप ये सोचे कि हमने 4 स्लाइड्स दिखा दिए, 4 श्लोक बता दिए और आपको समझ में आ गई, ये सही नहीं है ना, ये नहीं है। भगवत गीता में 700 श्लोक है, और हमारे प्रेजेंटेशन में हम 70 श्लोक भी नहीं लेते होंगे ना, मैक्सिमम 100 लेते होंगे, है ना माता जी। तो इसको अध्ययन नहीं कह सकते। ठीक है। और ये नहीं है कि आपने बस एक बार गया गुरु के पास, गुरु ने बोला हाँ हाँ मैंने पढ़ा दिया, अब जाओ पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर गुरु के टच में रह के, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो किसी ने पहले आपको 2 + 2 4 सिखा दिया, आपने बोला अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरे को गुरु से मिल गए, ऐसा थोड़ी होता है माता जी। आपको हर स्टेप पे गुरु का साथ चाहिए ना, हर स्टेप पे उनका आशीर्वाद चाहिए। पहले आप एडिशन सीखते हैं, फिर डिवीजन सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ऐसे सीखते हैं ना बच्चे। हर स्टेप पे उनको गुरु का साथ चाहिए ना। तो अध्यात्म की जो यात्रा है उसमें भी हर स्टेप पे हमें गुरु का साथ चाहिए।
ठीक है माता जी। नेहा माता जी का क्वेश्चन है, नॉन वेजिटेरियन माला का जाप नहीं कर सकते प्रभु जी? देखिए इसमें क्या है कि आप जब शुरू कर रहे हैं तो हम बहुत सारे नियम कानून से आपको अपने आप को नहीं लादना चाहिए, क्योंकि अब ये शुरुआत है, तो आप शुरू करिए। अब ऐसे इस्कॉन में हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्या है? नो नॉनवेज, नो मीट ईटिंग, मीट नहीं खाएंगे। नो इंटॉक्सिकेशन, यानी दारू वगैरह नहीं पियेंगे। नो गैम्बलिंग, कोई जुआ हुआ नहीं। और नो इलिसिट सेक्स, यानी अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे रिश्ते के साथ कोई संबंध नहीं। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। आप सब नवीन हैं इस यात्रा में, आप माला से शुरू करिए। धीरे धीरे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, फिर इसमें आप अब जैसे मीट ईटिंग है ना, हम प्याज लहसुन भी ऐड कर देते हैं, तो पर इसको बंदिश की तरह नहीं लेना, आपके मन के अंदर से आना चाहिए कि मुझे अब नहीं खाना। इंटॉक्सिकेशन में दारू नहीं, क्या चाय कॉफी भी छोड़ने को कहेंगे तो वो धीरे धीरे आप अपने अंदर से आपकी आवाज आएगी, हाँ मैं तैयार हूँ। पर अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप बिना कोई छोड़े वोड़े आप खाली जोड़िए, आप माला को अपने जीवन में जोड़िए और माला करिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते, विशाखा माता जी पूछ रही हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, अगर उन्हें कुछ कहो तो ऐसा बोलते हैं जैसे वेजिटेरियन लोग गलत हैं। वो नहीं अलग अलग वो अलग अलग तर्क देते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपको दूसरों से क्या मतलब है, आप अपने से शुरू करिए ना, आपको दूसरों को नहीं बोलना है। देखिए क्या बोलते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं उनके आचरण से दूसरे प्रभावित होते हैं, उनकी वाणी से नहीं, आचरण से। आपको वो जैसा करते हुए देखेंगे फिर वो वैसा करेंगे। तो आपको अपना इतना टेंशन नहीं लेना कि मेरे को दूसरों को जाकर समझाना है। जैसे क्या दिक्कत आती है परिवार में नॉनवेज बनता है, आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, परिवार वालों को मत रोकिए, उनको खाने दीजिए। भक्ति आप करना चाहते हैं ना, तो आप मत खाइए, ठीक है ना। फिर धीरे 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 जब वो देखेंगे कि आप दृढ़ हैं, आप निश्चय के साथ हैं, आपको इस पर विश्वास है, तो आप स्वतः ही देखेंगे कि आपका पूरा परिवार धीरे धीरे मीट खाना बंद कर देगा। ये पॉसिबल है माता जी। तो आप उनको तर्कों से ना समझाएं, आप अपने आचरण से समझाएं, आप एग्जाम्पल से समझाएं, ठीक है। हरे कृष्ण। आशुतोष शर्मा प्रभु जी पूछ रहे हैं, राजाओं को ही गीता का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? प्रभु बताया ना कि जो राजा होते हैं उनको अपने धर्म, अपनी प्रजा को अच्छे धर्म के राह पे ले जाना चाहिए। तो गीता में सब कुछ लिखा है कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, और अपने प्रजा में उनको भक्ति भाव की स्थापना करनी चाहिए, भक्ति की तरफ लोगों को ले जाना चाहिए, उनको भगवान का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए राजा को हमेशा, राज ऋषि कहते हैं ना, राजा प्लस ऋषि दोनों, उनको गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो जो उनका राज्य उसमें अधर्म फैलेगा, है ना। एक प्रभु जी ने पूछा था कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, और एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हर धर्म के अलग अलग गॉड क्यों, जैसे अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, ऐसे अलग अलग क्यों है? जब गॉड एक है तो ऐसे क्यों हर धर्म के अपने एक गॉड हैं? इसको थोड़ा बताएं। देखिए हम समझते हैं कि धर्म अनेक है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, ठीक है ना। बाकी हम कह देते हैं, पर धर्म एक ही है। हिंदू बोल के भी कुछ धर्म नहीं है, वो है सनातन धर्म, ठीक है। अब भगवान ने क्या कहा, कृष्ण ने, कि ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो उस चीज का असुरी लोग फायदा उठाते हैं, बट हमें उन सब में नहीं जाना है, ठीक है। हमने क्या देखना है कि इस्कॉन में इतने वेस्टर्नर्स देखिए आज उछल उछल के नाच करके हरे नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, ठीक है। उनका हमने देखा कि बहुत क्रिश्चियंस, बहुत मुस्लिम्स कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट क्या होते हैं, हम कोई कन्वर्ट नहीं करते, वो हरिनाम संकीर्तन शुरू कर देते हैं, है ना, दीक्षा ले लेते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं, ये बहुत होता है। आप खुद ही देखेंगे जो वेस्टर्नर्स करते हैं, यूएस के लोग करते हैं, वहां पे तो कोई हिंदू, जिसको हम कहते हैं हिंदू, तो है नहीं ना, सारे क्रिश्चियंस हैं, है ना। तो आपको इन सब चीजों में नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं, आपको पता है कि आपका धर्म सनातन धर्म है, आपको वो फॉलो करना, हरिनाम कीर्तन करना और भगवान की माला का जप करना, ठीक है। और प्रभु जी कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म है, वैसे धर्म तो वही है, धर्म तो सनातन ही है, वो भी सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु परंपरा जो है वो सनातन धर्म ही सिखाता है। और जो चाहे वो जीसस हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वाहे गुरु हो, वो उनको गुरु के रूप में पूज रहे हैं, क्योंकि जीसस भी बोलते हैं कि वो सन ऑफ गॉड है, वो खुद गॉड नहीं है, सन ऑफ गॉड है। तो वो उनकी लाइक उसमें फॉलो करें, तो वो भी हर कोई सनातन धर्म को ही फॉलो कर रहा है, वो मान नहीं रहे हैं। एक्सेप्ट करने में लोगों का लाइक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ईगो हर्ट होता है, और या फिर इस तरीके वो मान नहीं रहे हैं, वो अलग बात है।
जी, बस प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, उनका जैसे मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, पर ठीक है बताता हूँ। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि क्राइस्ट जो है ना, वो एक्चुअली कहाँ से, कृष्णा से है क्राइस्ट। तो ये जैसे जब वो बाहर थे, तो एक क्रिश्चियन धर्म के जो पादरी होते हैं ना, एक बहुत बड़े पादरी से उनकी डिस्कशन हो रही थी, तब उन्होंने बताया था उनको कि जो आप क्राइस्ट कहते हैं वो एक्चुअली कृष्णा से आया हुआ है। ठीक है, ऐसा है। पर ठीक है, हमें इन सब चीजों की चर्चा नहीं करनी, हमें ये देखना है कि इन सब, देखिए इन सब चीजों से अपने को क्या है, अपने को माला करनी है, भगवान का नाम जप करना है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, पर ब्रह्म क्या है? दुष्यंत राघव प्रभु जी पूछ रहे हैं, आई थिंक ये पर ब्रह्म लिखा हुआ है, शायद पर ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हैं कि पर ब्रह्म क्या है। हाँ, प्रभु हमने बताया ना कि ब्रह्म के बहुत मीनिंग होते हैं, शास्त्रों में ब्रह्म अलग अलग मीनिंग के हिसाब से यूज होता है। परम ब्रह्म को हम परमेश्वर भगवान, श्री भगवान कहते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को परम ब्रह्म कहते हैं। अजय शर्मा प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी जब ये 18 दिन की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हमें गीता के ज्ञान कैसे मिलेगा आपसे? नहीं प्रभु, लेवल 1 के बाद लेवल 2 आता है, आप लेवल 2 में रजिस्टर होंगे, तो लास्ट के 1-2 दिनों में हम लेवल 2 के क्लासेस के लिंक देंगे। तो उनके अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उनके टीचर्स अलग रहते हैं, फिर और डिटेल में हम पढ़ाई करते हैं। तो ये यात्रा अगर आप चाहते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगी प्रभु। ठीक है ना। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? शुभ ज्योति चक्रवर्ती प्रभु जी पूछ रहे हैं। आत्मा हम है प्रभु, जिनको जीवात्मा कहते हैं, परमात्मा भगवान है। हमारे अंदर दोनों है, आत्मा और परमात्मा। हमारी जो आत्मा उसको हम कहते हैं जीवात्मा, परमात्मा है भगवान। जीवात्मा का कर्तव्य है परमात्मा का दास बन के रहना, उनकी सेवा करना। ठीक है ना प्रभु। विवश महतो प्रभु जी पूछ रहे हैं, भगवान का नाम लेते ही आंखों से आंसू क्यों निकलते? बहुत सुंदर प्रभु, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आप माला करें ना, माला 1 करते हैं तो 2 करें, 3 करें, से बढ़ाते जाएं। ये बहुत अच्छा है। अगर आपको भगवान का नाम लेके आंसू आते हैं तो ये बहुत, आपका हृदय निर्मल हो रहा है प्रभु, बहुत अच्छी बात है। लोग तो इसके लिए तरसते हैं कि, है ना, चैतन्य महाप्रभु जो है ना, इतने बड़े भक्त, खुद ही कृष्ण है, और वो कहते हैं कि भगवान आपका नाम लेने में मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है। आप सोचिए, इतनी शरणागति, समझ रहे हैं? तो इसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप अपनी माला का जप करते रहिए। बस प्रभु जी हो गए। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, वैष्णव प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा।